हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास में इकाई 2 अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम की परिभाषा क्या है। तो अधिगम सीखने को ही अधिगम बोलते हैं। कुछ भी यदि अपन सीखते हैं उसे ही अधिगम बोलते हैं। अधिगम की जो परिभाषा है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। तो ये एग्जाम के लिए याद रखना होगा कि कौन सी परिभाषा किसने दी। स्किनर ने कौन सी परिभाषा दी, वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषा दी और गेट्स एवं अन्य ने कौन सी परिभाषा दी, ये याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं किसने कौन सी परिभाषा दी। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो स्किनर महोदय ने कौन सी परिभाषा दी कि सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो ने कौन सी परिभाषा दी, उन्होंने यह परिभाषा दी कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो इस प्रकार से ये याद रखना। आगे चलते हैं अधिगम की विशेषताओं की ओर। तो ये याद रखना जरूरी है कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जो ये अधिगम है अपन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखकर आसपास अपन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक अपन कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए इसे जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए जो ये अधिगम है जीवन पर्यंत चलता है। दूसरी है अधिगम उद्देश्य पूर्ण है। अधिगम जो है उद्देश्य पूर्ण है। तीसरा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसलिए इसकी विशेषता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम विकास है। अधिगम को विकास बोला जाता है। अधिगम एक विकास है। अपन कुछ भी अर्जित करते हैं तो अधिगम के द्वारा अपन कुछ भी सीखते हैं तो वो एक विकास माना जाता है। वो विकास होता है, इसलिए अधिगम को विकास बोला जाता है। तो अधिगम क्या है, एक विकास है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है। छठवां है अधिगम सार्वभौमिक है। सातवां अधिगम विवेकपूर्ण है। आठवां अधिगम निरंतर है, मतलब हमेशा चलता है। अधिगम खोज करना, मतलब अधिगम को अपन खोज करते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो उसकी खोज करते हैं किसी भी चीज़ की, तो अधिगम खोज करना, अधिगम खोज करना। विशेषता है 10वीं अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय वही चीज़ है जो चलती रहती है। 11वां है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। हाँ, अधिगम व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। 12वां है अधिगम एक नया कार्य है। हाँ, कोई भी नया कार्य अपन सीखते हैं तो वो नया कार्य माना जाता है। अधिगम एक नया कार्य है।
अधिगम अनुभवों का संगठन है। वही चीज़ है कि कोई भी जब अपन सीखते हैं कुछ भी, तो वो अनुभव एकत्र होते जाते हैं अपने अंदर, तो वो अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूल है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतर है, अधिगम खोज करना है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है, अधिगम एक नया कार्य है और अधिगम अनुभवों का संगठन है। तो इस प्रकार से अधिगम की 13 विशेषताएं हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अधिगम के को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं। तो 10 कारक हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है वातावरण। ये जो वातावरण है ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। अपन वातावरण से भी अधिगम करते हैं, अर्थात अपन वातावरण से भी सीखते हैं। परिपक्वता, हाँ, परिपक्वता का भी अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता जो अच्छे से सीखने में निपुण होगा वो ज़्यादा सीखेगा, जो कम मतलब कमज़ोर टाइप का होगा वो कम सीखेगा। तीसरा है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, ये भी अधिगम में सीखने में महत्वपूर्ण है। यदि बालक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा, और यदि वह बालक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह अच्छी तरह से सीखेगा, अच्छी तरह से अधिगम करेगा। चौथी है विषय सामग्री का स्वरूप। हाँ, यदि बच्चे पास विषय सामग्री का स्वरूप अच्छा है तो अच्छा अधिगम कर सकता है वो, और यदि नहीं है तो वो उतनी अच्छे से अधिगम नहीं कर सकता। सीखने का समय व थकान। हाँ, सीखने का समय भी होना चाहिए। उसके पास छठवां प्रेरणा, कहीं से प्रेरणा यदि मिलती है तो बच्चा बेहतर ढंग से सीखता है। तो 7वां कारक है सीखने की इच्छा। ये मोस्ट IMP है, सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। यदि बच्चे में सीखने की इच्छा है तो वह जल्दी अधिगम करेगा। और 8वां है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। ये भी महत्व रखता है कि अध्यापक कैसा है और सीखने की प्रक्रिया कैसी है। सीखने की विधि भी सही होनी चाहिए। और 10वां है संपूर्ण परिस्थिति भी सही होनी चाहिए, तभी सही प्रकार से अधिगम हो सकता है। तो ये हुए 10 प्रकार के कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।